दोस्तों, आज की हॉरर स्टोरी में मैं बात करूंगा एक अश्लील आंटी की, जो कि अपनी हवस को पूरी करने के लिए किसी के साथ भी इंटीमेट हो सकती है। और ऐसा ही कुछ एक कॉलेज स्टूडेंट अभिषेक के साथ हुआ, जिसके कारण अभिषेक ने उस आंटी के साथ काफी सारी रोमांटिक रातें तो गुजारी, लेकिन जब अभिषेक को उस आंटी की हकीकत पता चली तो उसका खून खोल गया। और अब अभिषेक उस आंटी से खुद का पीछा छुड़ाना चाहता था और उससे कहीं दूर जाना चाहता था। तो चलिए इस डरावने और हवस से भरे रोमांटिक सफर को शुरू करते हैं। दरअसल कहानी की शुरुआत एक होनहार और अश्लील कॉलेज स्टूडेंट अभिषेक से शुरू होती है, जो कि अपनी कॉलेज की पढ़ाई के लिए दिल्ली आया था। और जैसा कि अभिषेक ने अपनी कॉलेज में एडमिशन तो करवा दिया था, लेकिन अब रहने खाने के लिए एक रूम चाहिए था। और इसीलिए कॉलेज के पास वाली कॉलोनी में वो रूम लेने के लिए भटकने लगा। और इसके बाद फाइनली काफी देर इधर से उधर भटकने के बाद उसे एक रूम मिल जाता है। और जहां पर अभिषेक ने रूम रेंट पर लिया था, वहां की ओनर एक आंटी होती है, जो कि काफी खूबसूरत और एक अजीब सी सुंदरता की मूर्त थी। और जैसे ही पहली बार अभिषेक ने जब उस आंटी को देखा, तो अभिषेक उस आंटी को देखता ही रह गया। और कहीं ना कहीं एक बार के लिए तो वो उस आंटी के ख्यालों में खो गया था। बात करूं मैं उस आंटी की, तो दोस्तों आंटी अपने घर में अकेली ही रहा करती थी और अक्सर उसके पति बिजनेस के कारण से बाहर ही रहते थे। और जैसा कि आंटी का घर एक कोठी की तरह था, यानी कि नीचे वाला फ्लैट जिसमें आंटी और उसके पति अक्सर जब वो आया करते थे तब रहा करते थे, लेकिन फिलहाल ज्यादातर टाइम वो आंटी अकेली ही रहा करती थी। और जैसा कि छत पर एक अलग रूम था जिसको वो रेंट पर दे रखे थे, और अभी रेंट पर वहां पर अभिषेक रह रहा था। और जैसा कि अब रूम रेंट को लेकर अभिषेक की भी आंटी से बात वगैरह हो चुकी थी, तो उसने अपने रूम की सफाई वगैरह की और अपना सामान जचाने लगा। और इसके बाद वो खाना वगैरह खाकर रात को सो गया और सुबह उठकर अपनी कॉलेज चला गया। और ऐसे ही करते करते काफी दिन बीत गए। और एक दिन अभिषेक खाना खाकर रात को काफी देर तक अपनी छत पर टहल रहा था, तभी उसने देखा कि आंटी के घर पर एक आदमी आया है। और देखा कि आंटी काफी हंस हंस कर उस आदमी से बातें कर रही थी। और फिर काफी देर बातें करने के बाद फाइनली वो आंटी उस आदमी को खुद के साथ अपने घर के अंदर भी लेकर गई। लेकिन जैसा कि अभिषेक अभी उस कॉलोनी में नया था और नया नया वहां पर आया था, तो उसने सोचा कि कोई आंटी का कजन वगैरह होगा और वो उसको मिलने के लिए वहां पर आया होगा, इसीलिए वो वहां पर घर के अंदर गया है। इसलिए वो वहां पर उस बात को इग्नोर कर देता है और अपने रूम में पढ़ाई करने के लिए चला जाता है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आंटी अक्सर अपने घर में अकेली ही रहा करती थी, इसीलिए वो कभी कभार अभिषेक के पास गप्पे लड़ाने के लिए आया करती थी। और ऐसे करते करते वो अभिषेक की काफी अच्छी दोस्त भी बन चुकी थी। लेकिन जब भी वो आंटी से मिला करता, तो अभिषेक एक चीज जरूर नोटिस किया करता कि जिस तरह से आंटी अभिषेक को देखा करती है और जिस तरह से उसकी ओर गोरा करती है, तो वो कुछ अजीब सी प्रतीत होती है। यानी कि जिस तरह से वो नशीली आंखों और चेहरा जिस तरह से उसका होता है, तो वो कहीं ना कहीं कुछ अलग चीजें प्रदर्शित करता है। लेकिन अभिषेक ने इन चीजों को कभी सीरियस नहीं लिया और आंटी से मिला करता और उससे काफी सारी गप्पे सफे लड़ा लेता, और फिर आंटी उठकर चली जाती। और ऐसे करते करते दोस्ती आगे बढ़ती गई। लेकिन एक बार फिर से जब देर रात को अभिषेक अपनी छत पर टहल रहा था, तो उसने फिर से नोटिस किया कि वही आदमी जो एक रात को उस आंटी के पास आया था, वही आता है और साथ में एक आदमी और होता है। और ठीक उसी प्रकार आंटी उन दोनों आदमियों से हंस हंस कर बातें करती है और अंत में उन दोनों को साथ में लेकर अपने घर में चली जाती है। और ये सब देखकर अभिषेक थोड़ा बहुत हैरान था, लेकिन उसने इन सब बातों को इग्नोर किया और वो उसके बाद अपने रूम में गया और सो गया। लेकिन अगली ही रात को उसने फिर से तीसरी बार उसी आदमी को देखा और उसके साथ एक किसी दूसरे आदमी को, नए आदमी को देखा।
और वो उसी पैटर्न को अपनाते हैं और आंटी वहाँ पर आती है और पहले उनसे बातें वगैरह करती है और अंत में उन दोनों को साथ में लेकर घर में चली जाती है। और ये सब देखने के बाद अभिषेक को अब फाइनली डाउट हो गया था कि कुछ तो यहाँ पर खिचड़ी पक रही है। और इसके बाद अभिषेक ने फाइनली डिसाइड किया कि आज तो देखा ही जाए कि आखिरकार आंटी के रूम में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है और जो ये रोज रोज नए आदमी यहाँ पर आते हैं तो ये कौन है और किस काम से यहाँ पर आते हैं। इसके बाद अभिषेक धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरता है और आंटी के रूम के पास चला जाता है और जैसे ही वो डरते डरते रूम की खिड़की से अंदर का नज़ारा देखता है तो उसकी आंखें फटी ही फटी रह जाती है और वो एक बार के लिए शॉक्ड रह जाता है कि आखिरकार आंटी ऐसा कैसे कर सकती है। कि उसने देखा कि जो दो नए आदमी वहां पर आए थे उन्होंने उस आंटी के गोरे चिट्ठे बदन से उसकी लाल साड़ी को उतार दिया था और वो आंटी अर्धनग्न अवस्था में अपने बेड पर पड़ी हुई थी और वो दो आदमी उसके गोरे चिट्ठे बदन को चूम रहे थे और देखते ही देखते वो तीनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। और इधर अभिषेक उनको छुप कर देख रहा था तो उसके भी अरमान जगने लगे थे और अभिषेक मन ही मन आंटी को चाहने लगता है। और अभिषेक के देखते ही देखते वो प्रोग्राम घंटे 2 घंटे बाद खत्म हो जाता है और वो दो आदमी अपने कपड़ों के साथ उस घर से बाहर चले जाते हैं और आंटी अपने बेड पर सो जाती है। लेकिन ये सब मंजर देखने के बाद अभिषेक अपने रूम में तो चला गया था लेकिन नींद उसको बिल्कुल भी नहीं आ रही थी क्योंकि बार बार उसकी आंखों के सामने उस आंटी वाला मंजर चलता जा रहा था। और अब अभिषेक आंटी की सुंदरता में गहराई से डूब चुका था और अब अभिषेक के मन में सोते उठते आंटी के ही ख्याल चलने लगे थे। और जैसा कि अक्सर आंटी अभिषेक से मिलने के लिए उसके रूम पर आया करती थी लेकिन बदकिस्मती से अभिषेक आंटी को कुछ भी नहीं कह पाता था और आंटी कुछ देर बातें करने के बाद वहां से चली जाती थी। और ये प्रक्रम ऐसे ही चलता रहता है और रात में नए नए व्यक्ति आंटी के पास आते रहते हैं और ये काफी दिनों तक प्रक्रिया चलती रहती है। और अभिषेक भी आंटी के रूम के पास छुप छुप कर उन्हें देखता रहता है। लेकिन एक दिन अभिषेक ने देखा कि उसी टाइम पर आंटी उसी के रूम के पास चलती हुई आ रही है और ये सब देखकर एक बार के लिए अभिषेक हैरान था तो कहीं ना कहीं उसे डर भी लग रहा था। और इसके बाद आंटी अभिषेक के पास आती है और कहती है कि आज मुझे अभिषेक नींद नहीं आ रही थी इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ी बहुत घूम लेती हूँ और अभिषेक के पास गप्पे सप्पे लड़ा लेती हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारे पास चली आई, क्या तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं ना। और इसके बाद उत्सुकता से अभिषेक कहता है कि अरे नहीं नहीं कैसी बात कर रहे हो आंटी, मेरे को क्या तकलीफ हो सकती है, आइए बैठकर अच्छे से गप्पे लड़ाते हैं और मैं आपके लिए कॉफी भी बना कर लेकर आता हूँ। इसके बाद अभिषेक अपने रूम में जाता है और कॉफी बनाकर लेकर आता है। फिर अभिषेक और आंटी बैठकर कॉफी पीते हैं और आपस में काफी सारी गप्पे भी लड़ाते हैं और धीरे धीरे वहाँ पर माहौल गर्म होने लगता है और देखते ही देखते हंसी का माहौल कब हवस में बदल जाता है पता ही नहीं चलता। और उस दिन पहली बार अभिषेक उस आंटी के साथ इंटीमेट हुआ था और आज उसके मन की इच्छा पूरी हो चुकी थी। और थोड़ी देर बाद वो प्रोग्राम वहाँ पर खत्म होता है और आंटी अभिषेक के रूम से उठकर अपने रूम में चली जाती है और अभिषेक अपने बेड पर लेट जाता है। और आज अभिषेक की आंखों में एक अलग चमक थी और उसे लग रहा था कि उसने संसार का सारा सुख पा लिया है। और ऐसे ही करते करते आंटी और अभिषेक के बीच ये प्रोग्राम काफी दिनों तक चलता रहा और ऐसे ही रोज रात को वो आंटी अभिषेक के रूम में आया करती और वो दोनों मिलकर अपनी हवस बुझाया करते। और एक दिन पूर्णिमा की रात थी और चारों ओर सन्नाटा था और जैसे ही रात में उस आंटी का आने का टाइम हुआ तो आंटी अभिषेक के रूम में एंटर हुई। लेकिन आज अभिषेक ने नोटिस किया कि आंटी कुछ अलग रूप में लग रही थी लेकिन वो उन चीजों को इग्नोर करता है और अपने मेन काम पर फोकस करता है। और देखते ही देखते थोड़ी ही देर में उनका वो प्रोग्राम शुरू हो जाता है। लेकिन आज आंटी कुछ अलग सी लग रही थी क्योंकि बार बार अभिषेक को वो इधर से उधर पटके जा रही थी और अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाजें निकाल रही थी जैसे कि कोई भूखा भेड़िया हो और किसी
जानवर को निचोड़ कर खा रहा हो। और तभी अभिषेक ने नोटिस किया कि आंटी जहाँ जहाँ से अभिषेक को चूम रही थी, मानो वहां से अभिषेक का खून वो आंटी अपने मुंह में खींच रही हो। और तभी अभिषेक ने देखा कि आंटी की पैर आज कुछ अलग सी शेप में है और आंटी के मुंह से खून भी टपक रहा है। और ये सब मंजर देखने के बाद अब अभिषेक समझ चुका था कि ये आंटी नहीं कुछ और ही चीज है। इसलिए अभिषेक उस समय तो शांत रहा और आंटी को कुछ भी नहीं कहा। और इसके बाद हमेशा की तरह प्रोग्राम खत्म हुआ और आंटी अपने रूम में चली गई। लेकिन अब अभिषेक पूर्ण तरीके से घबरा चुका था और उसके रातों की नींद और चैन उड़ चुकी थी। और ये मंजर देखने के बाद अभिषेक को पूरी रात नींद नहीं आती है और अगले ही दिन वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसे पूरी घटना समझाता है। उसके बाद उसका दोस्त थोड़ी बहुत उसकी मजाक उड़ाता है और उसको एक तांत्रिक के पास लेकर चला जाता है। और तांत्रिक को मिलकर वो पूरी बात अच्छे से बताता है, जिसके बाद तांत्रिक समझ चुका था कि ये कोई साधारण नारी नहीं बल्कि एक पिशाचनी है जो कि उस औरत के शरीर में घुस गई है और अपनी हवस उस औरत से बुझा रही है। और उसके बाद तांत्रिक अभिषेक को एक चूर्ण देते हुए कहते हैं कि आज रात जब भी वो आंटी तुम्हारे रूम में आए तो उसको ये चूर्ण किसी भी पदार्थ में मिलाकर पिला देना और उसके बाद मैं वहां पर आकर ये पूरी प्रॉब्लम सोल्व कर दूंगा। और इसके बाद अभिषेक और उसका दोस्त अपने रूम पर चले जाते हैं। और रात में जैसे ही वो आंटी अभिषेक के पास आती है तो अभिषेक आंटी को अपनी चेयर पर बिठाता है और कहता है कि मैं कॉफी बनाकर लेकर आता हूँ। और इसके बाद अभिषेक कॉफी के बहाने उसमें चूर्ण भी मिलाकर लेकर आता है और वो उस आंटी को पिला देता है। और जैसे ही आंटी वो चूर्ण वाली कॉफी पीती है तो पीते ही वो बेहोश होकर गिर जाती है। और इसके बाद तांत्रिक वहां पर आते हैं और उस आंटी को वहां से उठाकर एक गोल चक्रे में बिठा देते हैं और वहां पर हवन शुरू कर देते हैं। और देखते ही देखते जिस भी पिशाचनी की आत्मा उस आंटी के अंदर थी वो बाहर निकल जाती है। और उसके बाद वो तांत्रिक उस आत्मा को अपने वश में कर लेता है और उस आंटी के हाथ में एक रक्षा सूत्र के रूप में कड़ा बांध देता है। और फिर तांत्रिक उस आत्मा को अपने वश में करता है और उसकी मुक्ति कर देता है। और इसके बाद आंटी ठीक हो जाती है और इंटीमेट वाली हरकतें भी करना बंद कर देती है। और अभिषेक उस रूम को छोड़कर किसी दूसरे रूम में चला जाता है। तो दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की कहानी आपको कैसी लगी और कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं आपको जल्द ही एक और ऐसी ही कहानी के साथ मिलता हूँ।